तो देखो ये सभी एड्स टाइप है जो हम गूगल एड्स में लगा सकते हैं। सबसे पहले सर्च एड्स, उसके बाद है डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड। तो देखो 3 टाइप्स की ऑडियंस होती है, एक होती है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस और एक होती है हॉट ऑडियंस। आपको जब भी कोई एड चलानी है, जैसे रिव्यू एड होगी, हॉट ट्रैफिक को टारगेट करना है, तो जो 90% काम है वो आपकी लैंडिंग पेज के थ्रू ही होगा। जैसे देखो इसकी ये वाली एड तो चल रही है, बट जब भी कोई बंदा यहाँ पर आएगा और इसको प्रोडक्ट को बाय करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा तो देखो वो रिडायरेक्ट ही नहीं होगा एफिलिएट सेल्स पेज पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तिंदर सिंह। तो गाइस ये हमारे गूगल एड्स पर $100 डे चैलेंज का फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और गाइस ये जो गूगल एड्स का $100 डे का चैलेंज होगा, ये फुल प्रैक्टिकल चैलेंज होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूँ वो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी, बिकॉज जो बिगिनर्स है उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है वो एड्स काउंट बनाने में आती है, पेमेंट मेथड ऐड करने में आती है, और अगर उनका एड्स काउंट बन भी जाता है तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो भी एक मेन प्रॉब्लम है। देन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एड सेटअप में, एड्स कैसे सेटअप करनी है, कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है, उस चीज में भी बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देन अगर आप एड्स सेटअप भी कर लेते हो तो ज्यादातर टाइम्स क्या होता है कि आपकी एड्स पर इंप्रेशन ही नहीं आते। तो इस फुल कोर्स में मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया हुआ है और आपको एकदम ही प्रैक्टिकली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ है। अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे उसको ओवरकम करना है। तो ये वाला जो कोर्स है वो फुल प्रैक्टिकल है। आपको इस कोर्स को देखने के बाद आपको किसी भी और कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रैक्टिकल वे से बताया हुआ है। और अगर आपको फिर भी किसी चीज में प्रॉब्लम आए, कोई चीज ना समझ लगे, या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए हो, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा ही अपने डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ और बाकी की प्रोसेस मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही कोई आने वाली वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको मेरे चैनल पर फुल प्रैक्टिकल कंटेंट मिलेगा। कुछ भी मैंने आपको वर्बली नहीं बताया, सब कुछ मैंने आपको खुद करके दिखाया हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए, जहाँ आपको कोई डाउट हो, जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी हाई या हेलो का मैसेज करेगा मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछना, देन मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और हो सकता है आपको रिप्लाई मिलने में 2 से 3 दिन लग जाएं, तो थोड़ा सब्र रखना, बिकॉज मुझे डेली की 100+ रिक्वेस्ट्स आती हैं। सभी लोगों की क्वेरी का एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए गाइज अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने क्लिकबैंक एफिलिएट अकाउंट की मार्केट प्लेस में। ये बेसिकली वो प्लेस होती है जहाँ से हम प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट चूज करते हैं। बहुत से लोगों को अभी क्या दिक्कत आ रही है कि उनका क्लिकबैंक पर अकाउंट नहीं बन रहा है। अगर अकाउंट बन रहा है तो वो अकाउंट साथ ही साथ डिसेबल हो जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज बहुत से लोग स्पैम कर रहे थे क्लिकबैंक को, उसके अकाउंट्स का मिसयूज कर रहे थे। तो इसी वजह से क्लिकबैंक ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो इसके जो 2 बेस्ट अल्टरनेटिव है, एक है डिजिस्टोर 24 और एक अगर आपको ओनली हेल्थ एंड फिटनेस नीश में ही जाना है तो एक है मैक्सवेब। उन दोनों पर आप साइन अप कर लीजिए। उन दोनों में साइन अप करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको अभी नहीं पता कि एड्स क्या होती हैं, कैसे एड्स वर्क करती हैं, मैं आपको एड्स का फुल ओवरव्यू देने वाला हूँ इसमें। तो जैसे मैं फाइंड प्रोडक्ट पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखना बहुत से प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। जैसे देखो ये सभी प्रोडक्ट्स निकल आए हैं। हम चाहें तो इन सभी पर एड्स रन कर सकते हैं। जैसे देखो एक है एक्जीप्योर, इसकी ग्रेविटी जा रही है ऑलमोस्ट 750 तक जा रही है इसकी ग्रेविटी। देन आता है जावा बन, इसकी ग्रेविटी जा रही है ये 772 की ग्रेविटी जा रही है इसकी। तो ग्रेविटी का मतलब होता है कि इतने बंदे इसको सक्सेसफुली प्रमोट करके कमीशन अर्न कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये टॉप पर चल रहे हैं अभी प्रोडक्ट ये जो दोनों है। बट किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके एफिलिएट सेल्स पेज में जाइए और देखिए
वो प्रोडक्ट जो है वो गूगल पीपीसी पर आपको ऐड चलाने की परमिशन देता है कि नहीं देता। बिकॉज एग्जीप्योर में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने ओनली बोला हुआ था कि ब्रांड बिडिंग नहीं करनी। तो अगर आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स को मैनिपुलेट या अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। जैसे मैं आपको जावा बन के एफिलिएट सेल्स पेज में जाकर दिखाता हूँ। तो ये है इसका एफिलिएट सेल्स पेज। अब यहाँ पर नीचे आना तो इन्होंने टर्म्स ऑफ सर्विस दी हुई है। आप यहाँ पर देखो, एफिलिएट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज एनी जावा बर्न बिफोर एंड आफ्टर फोटोज और यूज टेस्टिमोनियल्स इन देयर प्रमोशंस। एफिलिएट्स may not run ads on Google AdWords और एनी गूगल प्रॉपर्टी। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एफिलिएट है वो गूगल एडवर्ड्स पर जावा बर्न के रिगार्डिंग कोई भी ऐड नहीं चला सकता। मुझे पता है बहुत से लोग चला रहे हैं, बट फिर भी आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो आप पकड़ेंगे, इन्होंने देख लिया कि आपने ऐड चलाई, आप वहाँ से सेल्स जनरेट कर रहे हो, तो ये आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये डायरेक्टली आपका एफिलिएट लिंक ब्लॉक कर देंगे। उससे होगा क्या कि आपकी ऐड तो चलती रहेगी, बट जब भी कोई बंदा आपके लिंक पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट नहीं होगा प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर, उसको एक एरर मैसेज शो होगा। इससे आपकी मनी ही वेस्ट जाएगी। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, वो आपको देखना है कि जो भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो वो अलाउ करता है एडवर्ड चलाने के लिए कि नहीं है करता। जैसे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये गूगल एडवर्ड पर परमिशन नहीं देते प्रोडक्ट प्रमोट करने की, बट फिर भी बहुत से लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। अगर तो आपको 1 से 2 सेल्स जनरेट करनी है ओनली, रिस्क ले सकते हो। अगर आपको इसको ग्रो करना है, स्केल करना है इसको, तो आप इस पर रिस्क मत ही लेना, आपकी मनी ही वेस्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लिंक कब ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो आई होप अब आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट का एफिलिएट सेल्स पेज चेक करना है अगर आप एड्स चलाना चाहते हो तो। देन जो सेकंड चीज़ आती है वो मैं आपको एड्स के बारे में बताता हूँ कि एड्स कितनी तरह की होती है और हम इस चैलेंज में कौन सी ऐड यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये देखो, तो देखो ये सभी एड्स टाइप है जो हम गूगल एड्स में लगा सकते हैं। सबसे पहले सर्च एड्स, उसके बाद है डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड, उसके बाद आती है ऐप एड, उसके बाद स्मार्ट एड, लोकल एड, डिस्कवरी एड। जबकि हमको इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना, हमको ओनली सर्च एड चलानी है। सर्च एड हमको इसलिए चलानी है बिकॉज हमको ओनली हॉट ऑडियंस को ही टारगेट करना है, हमको कोई भी कोल्ड या वार्म ऑडियंस को नहीं टारगेट करना। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑडियंस टाइप क्या होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस इमेज की मदद से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखो 3 टाइप्स की ऑडियंस होती है, एक होती है कोल्ड ऑडियंस, एक होती है वार्म ऑडियंस और एक होती है हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस जो होती है उसको हमारे ना ही प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, ना ही उसको प्रॉब्लम के बारे में पता होता है कि प्रॉब्लम कौन सी है। जैसे अगर कोई बंदा फैटी है, हम वेट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको ये तो पता है कि वो फैटी है, उसको वेट लॉस करना है, बट उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसी ऑडियंस को हम कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं। इसमें हमारे प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% तक होते हैं बिकॉज ये कोल्ड ऑडियंस होती है। देन जो वार्म ऑडियंस होती है उनको प्रॉब्लम का भी पता होता है और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का भी पता होता है। जैसे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, योर ऑडियंस अंडरस्टैंड यू एंड आर कंसिडरिंग ए परचेज, मतलब कि उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है और वो प्रोडक्ट परचेज करने को कंसीडर कर सकते हैं, मतलब देख सकती है प्रोडक्ट परचेज। आपके चांसेस यहाँ पर 50-50 है वार्म ऑडियंस में प्रोडक्ट सेल होने के। देन जो मेन ऑडियंस आती है वो होती है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस वो होती है जिसको प्रॉब्लम के बारे में भी पता होता है और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी पता होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो हॉट ऑडियंस में प्रमोट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम जो गूगल सर्च एड चलाएंगे उसमें हम हॉट ऑडियंस को ही टारगेट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये एग्जीप्योर है, अगर हम एग्जीप्योर पर एड चलाएंगे, सर्च एड चलाएंगे, तो हमारी एड उसी लोगों को शो होगी जिनको पता होगा कि एग्जीप्योर एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है और वो उसको बाय करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, एग्जीप्योर लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया एग्जीप्योर रिव्यूज, तो ये ओनली वही बंदा सर्च करेगा जिसको एग्जीप्योर के बारे में पता है, मतलब कि वो हॉट ट्रैफिक में आता है और अगर उसको हमारा रिव्यू अच्छा लगा देन वो डेफिनेटली बाय करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी एड्स चल ही रही होंगी थोड़ी बहुत। तो देखो एक ये एड चल रही है 96% ऑफ, आप यहाँ पर एड देख सकते हो। बेस्ट डील्स विक्स वेबसाइट के थ्रू इन्होंने बनाई हुई है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। तो ये देखो ये एग्जीप्योर की एड चल रही है।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इसने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। लैंडिंग पेज में इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपली प्रोडक्ट के सेल्स पेज से ही स्क्रीनशॉट लेकर लगाए हुए हैं। आपको जब भी कोई ऐड चलानी है, जैसे रिव्यू ऐड होगी, हॉट ट्रैफिक को टारगेट करना है, तो जो 90% काम है वो आपकी लैंडिंग पेज के थ्रू ही होगा। अगर आपका लैंडिंग पेज ही अपीलिंग नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। आपकी एड्स पर क्लिक तो आएंगे बट लोगों के कन्वर्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 10 से 20% तक ही होंगे। जैसे देखो ये है, इसने लिंक कहाँ पर दिया, और इसने देखो इमेजेस में ही लिंक दिया हुआ है। जैसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ तो देखो जैसे इसका एक्जीप्योर का लिंक यहाँ पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया इसको, बिकॉज ये ब्रांड बिडिंग कर रहा होगा। ब्रांड बिडिंग में आता है, जैसे ये एक्जीप्योर है, इसने सिंपली एक्जीप्योर पर ही ऐड चलाई होगी, एक्जीप्योर रिव्यू पर ऐड चलाई होगी। तो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको ऐसे ब्लॉक कर देंगे। इससे देखो इसकी ऐड तो चल रही है, जैसे देखो इसकी ये वाली ऐड तो चल रही है, बट जब भी कोई बंदा यहाँ पर आएगा और इसको प्रोडक्ट को बाय करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा तो देखो वो रिडायरेक्ट ही नहीं होगा एफिलिएट सेल्स पेज पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उसकी एफिलिएट टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो एक्जीप्योर रिव्यू को भी एज एन ब्रांड बिडिंग कंसीडर करते होंगे, तो आपको पहले अच्छे से देखना होगा। अगर तो आपका गोल, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 से 2 सेल्स जनरेट करना है 4 से 5 हज़ार तक के बजट में, तब तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 से 2 सेल्स आपकी ईजिली जनरेट हो जाएंगी। अगर आपको उस कैंपेन को स्केल करना है, किसी ऐसे प्रोडक्ट पर आपने ऐड चलाई है जो कि रिव्यू कीवर्ड को एज एन ब्रांड बिडिंग कंसीडर करता है, तो आपको उस पर दोबारा से ऐड नहीं चलानी, वरना आपका लिंक भी वो वेंडर ऐसे ब्लॉक कर देगा और आपको इसमें से कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी भी इसकी देखो जो ऐड चल रही है, इसकी एड्स पर स्पेंड तो हो रहा होगा, मतलब कि इसका खर्चा तो हो रहा है, बट इसको कोई भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज इसका जो मेन एफिलिएट सेल्स पेज है वही ब्लॉक कर दिया इन्होंने, तो इसको सेल्स ही कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको गूगल पर एड्स चलानी है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर एड्स चलानी है। सबसे पहले आपको इसका एफिलिएट सेल्स पेज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने क्लियरली लिखा होगा कि गूगल एड्स या पीपीसी पर आप ऐड नहीं चला सकते, तो आप ऐड मत चलाना। जैसे एक्जीप्योर का भी मैं दिखाता हूँ, इन्होंने ये कुछ कहीं भी नहीं बताया कि गूगल पर एड्स मत चलाओ, इन्होंने ओनली ब्रांड बिडिंग का ही बोला है। जैसे ये देखो, ये इसकी एफिलिएट टर्म्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखो, जैसे इन्होंने भी साफ साफ लिखा हुआ है अपने एफिलिएट टर्म्स में, एफिलिएट में नॉट रन एनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स ऑन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट टू गूगल एड्स। मतलब कि इन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप गूगल एड्स, बिंग और याहू पर ऐड तो चला सकते हो, बट द कीवर्ड, वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज, मतलब कि आप अगर फ्रेज मैच रखोगे एक्जीप्योर रिव्यू, वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज टारगेटेड इंक्लूड द वर्ड एक्जीप्योर और डेटरवाइज ऑफ एक्जीप्योर, मतलब कि अगर आप एक्जीप्योर से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड रखोगे, जैसे एक्जीप्योर रिव्यू हो गया या एक्जीप्योर सप्लीमेंट रिव्यू हो गया, मतलब कि जिसमें भी एक्जीप्योर का नाम आएगा उसको मानेंगे कि आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस बाई का लिंक यहाँ पर ब्लॉक हुआ है, जैसे ये देख सकते हो इसका लिंक ब्लॉक हुआ है, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको पहले एफिलिएट टर्म्स को अच्छे से पढ़ना होगा। तो इन बातों का आपको श्योरली ध्यान रखना है अगर आप एड्स पर शिफ्ट होना चाहते हो, बिकॉज मैंने यूट्यूब पर बहुत सा ऐसा कंटेंट देखा हुआ है जो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। वो बताएंगे कि इसकी इतनी ग्रेविटी है, आप यहाँ पर ऐसे ऐड चलाओ, ऐसे ऐड चलाओ, आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट कोई भी आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताएगा। तो ये आपको उसके एफिलिएट सेल्स पेज से ही पता चलेगा। तो गाइस ये तो था हमारे गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज का ओवरव्यू। इसमें मैंने आपको बताया है कि एड्स कौन सी क्या होती है और कौन सी एड्स हम यूज़ करने वाले हैं इस चैलेंज में, और कैसे आपको देखना है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो वो उस पर आप एड्स चला सकते हो कि नहीं चला सकते। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको एड्स कैंपेन चलाने से पहले ध्यान में रखनी है, ताकि आपका फर्दर ना ही एड्स अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम आए, ना ही आपके एफिलिएट अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम आए। इन चीज़ों को आपको जरूर से कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा था कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा $100 डे चैलेंज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गूगल पर एक एड्स अकाउंट बनाना है, कैसे वहाँ पर कन्वर्जन सेटअप करनी है और कैसे एक पेमेंट मेथड ऐड करना है। बिकॉज बहुत से लोगों को पेमेंट मेथड ऐड करने में भी प्रॉब्लम आती है और कन्वर्जन सेटअप करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको इस चैलेंज के नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।